हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इतना सख्त क्यों हो चुका है, क्या क्या रीजंस हैं, वाई ऑस्ट्रेलिया इज़ रिजेक्टिंग ऑल द फाइल्स दैट आर सबमिटेड बाय द इंडियन स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो ऑस्ट्रेलिया में वो ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे ना कैसे है जो पीआर है जो हासिल कर ली जाए। मान लीजिए कि यहाँ से कोई जो बैचलर वाला कह लीजिए बैचलर करने गया ऑस्ट्रेलिया में, और वो साथ ही में वीज़ा तो लेकर गया है बैचलर के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर जब उसे पता लगता है कि बैचलर में जो है आगे पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे, तो कोई भी फील्ड लगा दीजिए आप, चाहे वो बैचलर है जो आईटी की फील्ड लगा लीजिए, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड लगा लीजिए, तो वो वहाँ बैचलर तो करता ही है, लेकिन साथ ही में वो ले लेता है डिप्लोमा और ये वाले कोर्सेज़ जैसे कि कुकरी के कोर्सेज़ जहाँ फिर इलेक्ट्रिक पर्पस के जो रिलेटेड कोर्स होते हैं वो कोर्स ले लेते हैं, जिनमें पीआर है जो हासिल जल्दी हो जाती है। और मान लीजिए कि अगर 80-90 पॉइंट्स चाहिए दूसरे बैचलर वाले फील्ड में, तो यहाँ डिप्लोमा वाले कोर्सेज़ हैं जो कह लीजिए कि हाफ़ पॉइंट्स में ही बिल्कुल मुझे लगता है कि पीआर उनको मिल जाती है। जैसे कि आप कह लीजिए कि बैचलर और मास्टर की फील्ड है और दूसरी साइड है जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज़ हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वो यहाँ से वीज़ा तो लेकर जाते हैं बैचलर या फिर मास्टर के लिए, लेकिन वो वहाँ क्या करते हैं, साथ ही में डिप्लोमा कोर्सेज़ करने लग जाते हैं बिना एम्बेसी को बताए। एक ना जब वीज़ा ग्रांट होता है, अगर कोई बच्चा यहाँ से जा रहा है तो उसमें ना कंडीशंस होती हैं। उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज चेंज करते हैं या फिर आप कोर्स इवन चेंज करते हैं, तो आपको एम्बेसी को इन्फॉर्म करना होता है हर एक चीज़ के बारे में कि आप यहाँ से किसी और जगह जा रहे हैं। लेकिन अब वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं कि कोर्स भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन अपनी फील्ड को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे कोई वहाँ बैचलर कर रहा है, लेकिन उसने डाउनग्रेड कर लिया डिप्लोमा कोर्सेज़ में, बिना बताए एम्बेसी को उन्होंने कोर्स ले लिया है डिप्लोमा वाला, लेकिन और साथ ही में वो कर रहे हैं अपनी कंटिन्यू स्टडी है जो बैचलर और मास्टर की। तो इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो सख्त हो चुका है कि बच्चे आते तो यहाँ बैचलर और मास्टर करने के लिए हैं, लेकिन वो जा रहे हैं दूसरे वाले कोर्सेज़ में पीआर के चक्कर में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया चाहता नहीं है कि किसी को पीआर दे, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा ही कुछ जुगाड़ लगाते हैं विदाउट एनी कह लीजिए कि बताए बिना एम्बेसी को वो अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं। तो सीधी बात ये रही कि बिना बताए एम्बेसी को वो कोर्स चेंज करते हैं और वो कोर्स चेंज करते हैं जिसमें उनके पीआर आसानी से मिल जाए। तो इसी के वजह से ऑस्ट्रेलिया सख्त हो चुका है। देखिए, अगली बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया देता है वीज़ा आपको बैचलर या फिर मास्टर करने के लिए। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ये नहीं कह रहा कि आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कोर्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फील्ड ही चेंज कर लें तो वहाँ पर मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो इसलिए, मान लीजिए कि आप बैचलर करने गए और बैचलर से आप अगर डिप्लोमा कोर्सेज़ में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ना वीज़ा जो प्रोसेस होता है शुरू से कह लीजिए कि जब आप इंडिया में होते हैं बिल्कुल आप शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि आप कह लीजिए कि फ़ंड्स वगैरह आप करते हैं, एसओपी वगैरह आप दोबारा लिखते हैं, तो उसके लिए आपको यही प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है वहाँ पर जब आप ऑस्ट्रेलिया में बैचलर से डिप्लोमा कोर्सेज़ में जाते हैं। तो सेम प्रोसीजर से आपको चलना पड़ता है और एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ता है। और कई बार क्या हो जाता है कि आपको वीज़ा वहाँ पर नहीं मिलता, रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन आपके पास बैचलर का तो वीज़ा होता ही है ना, उसको आप कंटिन्यू करिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे जो हैं बिना बताए डिप्लोमा कोर्सेज़ में चले जाते हैं, उनको ही अभी जो कह लीजिए कि मेल आ रहे हैं कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा ये डेट से। और जो बच्चे हैं वो वहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हैं वो डर चुके हैं कि उन्होंने इतना बड़ा गलत स्टेप लिया, बिना बताए एम्बेसी को अब कोर्स और फील्ड को चेंज कर लिया।
देखिए अभी बात करते हैं हम फेडरेशन यूनिवर्सिटी की। जैसा कि आप साइड पे नोटिस देख सकते हैं कि उनकी तरफ से ये अपडेट दी गई है। उन्होंने बोला है कि हम इन 5 राज्यों से जो बच्चे हैं वो नहीं लेंगे, और उन्होंने साथ ही 2-3 कंडीशंस और भी दी हैं। उन्होंने देखा कि एम्बेसी जो है वो इन नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं, पंजाब, हरियाणा, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, तो वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर से। तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो उन 5 राज्यों के बच्चे हैं जो वो नहीं लेंगे। उन्होंने एक बात और भी कही है कि जिन बच्चों की फ़ीस वगैरह भरी है वो 3 महीने के बाद रिफ़ंड होगी। देखिए कितने बच्चों की है ना उस यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस पड़ी होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो जेन्युइन होंगे असल में। और कुछ बच्चे जो हैं वो एजेंट उनको फंसा लेते हैं और फ़ंड वगैरह वो पूरे नहीं करते। वो कह लीजिए कि आप फेक फ़ंड्स होते हैं, तभी यूनिवर्सिटी या फिर कह लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वीज़ा नहीं ग्रांट करता। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो डेफ़र नहीं करेंगे जिन बच्चों की कह लीजिए कि सब कुछ पूरा हो गया, फ़ीस वगैरह भर रखी है, उनको वीज़ा ग्राउंड नहीं हुआ है इस इनटेक में। तो देखिए ये सब बातें हैं कि बड़े ही सावधानी से चलना पड़ता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोसीजर के कायदे और कानून हैं कह लीजिए। तो ये सब बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और अगली वीडियो जो होगी उसमें बताऊंगा कि जब भी बच्चे जो फ़ाइल अप्लाई करते हैं तो उसमें जो बिज़नेस शो होता है वो कौन सा बिज़नेस आपको शो करना चाहिए और कौन सा बिज़नेस शो नहीं करना, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों ने जो मेंशन किया है कि हम ये बिज़नेस को एक्सेप्ट नहीं करते। और तो आपका धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा, और आगे शेयर ज़रूर करना ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट हो और आपके लिए मैं कंटेंट लाता रहूँ।